हेलो प्यारे बच्चों, मैं कन्हैया झा स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, मैं बहुत बड़ा क्रिएटर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा गाइडेंस मैं आपको दे सकूँ। आप में से बहुत सारे बच्चों के 10th का एग्ज़ाम्स जो है अभी खत्म हुआ है रिसेंटली, जो सीबीएसई से पढ़े हुए हैं। और आप में से बहुत सारे बच्चों का एम जो है आईआईटी, जेईई, नीट वगैरह हो सकता है। तो आप अगर अच्छे स्टूडेंट रहे हैं अभी तक, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रहा है, फिर आप जो है इसके लिए गो थ्रू कर सकते हैं, कोई डाउट की बात नहीं। अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं और मेहनत करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, तो भी आप जो है आगे के लिए जा सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन अगर आप जो है ये सोच रहे हैं कि फलाना जो है वो आईआईटी की तैयारी कर रहा है और मुझे भी करनी चाहिए, तो फिर दिक्कत वाली बात है। हालाँकि एक स्टूडेंट जो है वो मेहनत करके आगे बढ़ सकता है, मैं इसका समर्थन करता हूँ, है ना? क्योंकि मेहनत से कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मतलब जिनका मैथ्स फ़ेवरेट नहीं था, लेकिन क्लास 10th 9th पढ़ते-पढ़ते जो है मैथ्स जो है उनका फ़ेवरेट हो चुका है, फ़ेवरेट हुआ है। चाहे वो टीचर के कारण हो या फिर बच्चे की मेहनत के कारण हुआ। और आगे जो है वो पीसीएम लेने का सोच रहे हैं। प्यारे बच्चों, 10th और 11th 12th दोनों जो है, दोनों में ये डिफरेंस देखने के लिए मिलता है ना? और जहाँ पर आप 10th में सिर्फ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, 11th-12th में आपको जानने का मौका मिलता है कि ये कॉन्सेप्ट्स जो है वो आए कहाँ से हैं, इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं। बात करें अगर प्यारे बच्चों मैथ्स की, तो मैथ्स बेसिकली आपको जीवन में कभी काम नहीं आने वाला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि मैथ्स आपके थिंकिंग लेवल को एनहांस करता है, बढ़ाता है। ये आपके सोचने का तरीका, नज़रिया, है ना? हर ऑप्शंस को खोल कर के आगे में रखने का एक मतलब कि पैमाना तैयार करके देता है। तो जो बच्चे 10th अभी दिए हैं और 10th तक आते-आते उनका मैथ्स फ़ेवरेट हुआ है और आगे वो पीसीएम लेकर के तैयारी करना चाहते हैं। तो आप जो है इधर-उधर भटके ना, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है लेवल 10th में अगर यहाँ है, तो वो यहाँ पर आ जाए, है ना? तो आपको जो है एक अच्छे टीचर की नीड हमेशा से रहती है, जो आपको अच्छे से गाइड कर सकें, चीज़ों को समझा सकें। हालाँकि मैं जिस एनवायरनमेंट में रहता हूँ, ये दलसिंहसराय का प्यारा-सा छोटा-सा एनवायरनमेंट। यहाँ पे आईआईटी, जेईई, नीट का कोई मतलब कि ख़ास एनवायरनमेंट नहीं है। इसकी तैयारी के लिए बच्चे जो है वो पटना, है ना? कम से कम पटना या फिर कोटा वगैरह या दिल्ली शिफ्ट होते हैं। अगर आप यहीं पे रह कर के पढ़ाई करना चाहते हैं प्यारे बच्चे, तो आपके लिए हीरो माइंड्स में यानी कि मैं लेकर के आया हूँ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर हम लोग जो है क्लास 11th को ना ही सिर्फ पढ़ेंगे, बल्कि उसको फ़ील भी करेंगे। आपको जो है मैं कोशिश करूँगा कि उस एक लेवल तक लेके जाऊँ, है ना? जहाँ से आप जेईई एडवांस तो नहीं बल्कि मेंस का एग्ज़ाम ईज़िली जो है वो दे सकते हैं, है ना? आपको लगेगा कि हाँ, कॉन्सेप्ट मेरे मन में जा रहा है, चीज़ों जो है वो हमको फ़ील हो रही हैं। 11th-12th जिस लेवल में यहाँ पे चलाया जाता है, इससे एक लेवल अप हम कह सकते हैं कि कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे दलसिंहसराय में रह कर के या यहाँ के आस-पास में रह कर के पढ़ाई करना चाहते हैं और उनका मैथ्स फ़ेवरेट 10th तक हुआ है और आगे भी मैथ्स को और अच्छे से फ़ील करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप जो है मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और देखिए, हर टीचर पढ़ा रहा है अभी के समय में, है ना? और अपने लेवल पे हर टीचर अपना बेस्ट ही देता है। आप अगर मेरे पे भरोसा करें, मेरी बातों को समझें, तो मैं आपको जो है ऐसे कॉन्सेप्ट से गो थ्रू करवाने वाला हूँ, जो कि आपको पढ़ने के बाद आईआईटी, जेईई लेवल के क्वेश्चंस को भी टैकल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चीज़ों को जो है डिटेल में समझने में मदद करेगा। अभी एक स्टूडेंट्स आया था, है ना? मैं नाम तो नहीं लूँगा, वो कहीं पढ़ रहा है, तो मैंने पूछा कि भाई तुमने लिमिट्स कर लिया क्या? बच्चे ने बोला यस सर, मैंने लिमिट्स तो पढ़ रखा है। तो मैं बस उससे इतना सा मतलब पूछा कि बताओ कि लिमिट्स हम लोग पढ़ते क्यों हैं? है ना? लिमिट्स का क्या कॉन्सेप्ट है? इसका क्या यूज़ है? तो बच्चे ने जवाब ही नहीं दिया। तो बेसिकली जब आप चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, तो आपको जो है थोड़ा-सा इन सब चीज़ों का नॉलेज भी होना ज़रूरी है।
हालाँकि आज का जो एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है। बच्चे जो है वो रील्स के आदी हो चुके हैं। टीचर्स जो है ये भी चाहते हैं कि बच्चे जो है क्लास आते रहें, है ना? क्या पढ़ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। जेन ज़ी के जो बच्चे हैं, जेन ज़ी के तरीके से पढ़ नहीं रहे हैं और वो कनेक्ट कर रहे हैं सीधा ऑनलाइन, है ना? तो कोई भी दोहराई की बात नहीं है, कोर्स इतने सस्ते होने लगे हैं कि आप डेफ़िनेटली उसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन एक ऑफ़लाइन मेंटर का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, जो कि आपको जो है प्रॉपर वे में गाइड कर सके, आप पे ध्यान दे सके, आपकी कमियों को बता सके। और स्पेशली मैथ्स की बात करें प्यारे बच्चों, मैथ्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, तभी आप जो है 11th-12th के फिज़िक्स को भी जो है टैकल कर पाइएगा, समझ पाइए। बेसिकली 11th जो है, वो बच्चे बर्बाद कर देते हैं और 11th खत्म होते ही 12th में एक प्रेशर क्रिएट तो प्यारे बच्चों, हमारा मोटिव जो है, वो बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बच्चों को सोचने का नज़रिया बताना है कि आप चीज़ों को सोच कैसे सकते हैं, समझ कैसे सकते हैं, है ना? एक प्रॉब्लम्स के साथ जो है डील कैसे कर सकते हैं, क्या-क्या ऑप्शंस खुल सकता है आपके सामने, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे साथ में। तो आपसे यही निवेदन है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। हमारी आपसे यही गुज़ारिश है कि अगर आप दलसिंहसराय रह कर के पढ़ने की सोच रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमें जॉइन कर सकते हैं। और देखिए एडवर्टाइज़मेंट वगैरह हर टीचर करता है, तो ये एक वीडियो मैं निकाल रहा हूँ, तो इससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये जो भी है बच्चे की भलाई के लिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बच्चे पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ फ़ी जो है वो देंगे ही, जेनुइन चीज़ है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। आप स्कूल से जाते हैं, स्कूल के अंदर आप कितना लेकर के आते हैं, ये आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है भटके ना, इधर-उधर ना जाएँ, क्लास आकर के एक बार चीज़ों का, कॉन्सेप्ट्स का फ़ील ज़रूर लें। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगे, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है मैं किसी बच्चे को रोक तो सकता नहीं हूँ। बच्चे स्वतंत्र होते हैं, वो जहाँ चाहें वहाँ जाकर के पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ आप जो है अगर आईआईटी, जेईई का सोच रहे हैं और 9th-10th आते-आते मैथ्स आपका फ़ेवरेट हुआ है, तो आप जो है कम से कम 11th पढ़िए, उसके बाद 12th में जो है आगे की सोचिएगा कि कहीं और जाकर के पढ़ना है या नहीं। अब बात करें प्यारे बच्चों कि 10th पास करते-करते बच्चों के ऊपर जो है रील्स का एक ऐसा नशा चढ़ जाता है ना? जहाँ पे वो जिस रील्स को वो स्क्रॉल कर रहे होते हैं, उस रील्स के अंदर उनको आईआईटी, जेईई, नीट का ही मतलब कि रील्स आ रहा होता है। कहीं न कहीं उनके मन में ये भी बैठ जाता है कि नहीं भाई, करना है तो अपने को यही करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, है ना? जिसके थ्रू आप लाइफ में सक्सेस कर सकते हैं, है ना? तो आपको उन ऑप्शंस को जानना चाहिए, समझना चाहिए और कम से कम जो है 12th तक पेशेंस के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, है ना? आप किसी भी टीचर से पढ़ें, टीचर अगर आपके अच्छे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, है ना? मार्गदर्शन अच्छे से मिल रहा है, तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना? अदरवाइज़ अभी मार्केट का स्थिति बहुत खराब हो रहा है। फिलहाल बात करें दलसिंह सराय मार्केट की, है ना? तो बच्चे सीबीएसई के बच्चे फुल्ली डिपेंडेंट हो जाते हैं ऑनलाइन पे। और जब 11th क्लास उनका जा चुका होता है, तब उनको रियलाइज़ होता है कि 11th जो है हमारा वो बर्बाद हो चुका है। तो आप इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो जहाँ पे आप क्लास 10th में मैथ्स को प्यार कर रहे थे, आपके लिए 11th-12th में मैथ्स जो है सर का दर्द बन जाए। तो मैं नहीं चाहता कि अगर 10th तक आपका मैथ्स अच्छा आ रहा है, तो 11th-12th में आते-आते आपका मैथ्स बेकार हो जाए, है ना? क्योंकि ये आपका एक नज़रिया आगे तय करता है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को भी देते हैं तो लार्ज स्केल पे मैथ्स का वहाँ पे रिक्वायरमेंट रहता है। अगर आपका 11th-12th पढ़ते-पढ़ते मैथ्स फ़ेवरेट नहीं रहा, तो आगे आप जो है उन कॉन्सेप्ट्स को लेने से पहले भी हिचकिएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ हालाँकि 11th-12th के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, जिनका यूज़ जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर होता है। तो मैं चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि आप इन चीज़ों को समझें, क्लास आएँ, चीज़ों को देखें, फ़ील करें। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छी लगती हैं, है ना? तो आप यहाँ क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप लोग चीज़ों को समझे होंगे। बाय बाय।